देखिए बेटा, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का पोर्शन बेटा स्टार्ट है और डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसके आगे कुछ और क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। इनको आप बेटा अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना, और आपसे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन है बेटा, फाइनल एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नोट किया है। मेरे पास है बेटा आई इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स टेन एक्स सीकेंट एक्स कोसिकेंट एक्स इंटू डी एक्स। बेटा इसको मैंने फर्स्ट नाम दिया। इसमें बेटा मैंने प्रॉपर्टी यूज की। ये हो गया बेटा 0 से पाई, ये हो गया बेटा आपके पास पाई माइनस एक्स, और ये मेरे पास आ गया बेटा 10 पाई माइनस एक्स। बेटा ये वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई बेटा, देखिए सीकेंट पाई माइनस एक्स। बेटा ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, देखिए कोसिकेंट पाई माइनस एक्स, और बेटा इंटू आ गया डी एक्स। इसको बेटा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, रिजल्ट क्या आ गया देखिए बेटा 0 से पाई, ये हो गया बेटा मेरे पास पाई माइनस एक्स है, tan 180 माइनस एक्स, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा कितना आ गया बेटा, tan थीटा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, तो बेटा ये क्या बच गया बेटा माइनस का tan x बच गया अपॉन सीकेंट 180 माइनस एक्स। बेटा माइनस का कितना हो गया बेटा सीकेंट x, बेटा कोसिकेंट 180 माइनस एक्स बेटा कितना हो गया बेटा, ये मेरे पास हो गया कोसिकेंट x। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कोसिकेंट बेटा पॉजिटिव होते हैं, बेटा इंटू आ गया ds। इसको बेटा मैंने सेकंड नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं बेटा, देखिए इसमें मैंने क्या किया बेटा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, i प्लस आई बेटा मिलके मेरे पास कितना हो गया 2i। ये हो गया बेटा 0 से पाई, ठीक है भाई। तो इसको हम सोल्व करेंगे बेटा, देखिए इन दोनों को बेटा मैं ऐड कर रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई करो बेटा। ये मेरे पास है बेटा x tan x, ये कितना बच गया बेटा मेरे पास, देखिए दोनों को ऐड करेंगे बेटा ये हमारे पास कितना आ जाएगा। अब इस माइनस से देखिए, ये माइनस इस नेगेटिव से बेटा ये नेगेटिव क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया पाई tan x, और ये मेरे पास कितना बन गया बेटा माइनस एक्स tan x। बेटा माइनस आ गया x tan x, बेटा अपोन में कितना आ गया बेटा, देखिए ये वैल्यू बेटा सेम है, ये बढ़ गया मेरे पास सीकेंट x इंटू बेटा कितना बच गया कोसिकेंट x, और बेटा इंटू आ गया dx। इस वैल्यू से बेटा ये वैल्यू क्या हो गई मेरे पास कैंसिल। तो मेरे पास कितना रिजल्ट बचा बेटा, वो देखिए मेरे पास जो वैल्यू बची बेटा उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। मेरे पास बेटा कितना बचा, देखो 2i इज इक्वल टू, बेटा यहाँ से मैंने पाई कॉमन ले लिया, ये बच गया 0 से पाई। इसको बेटा बच गया मेरे पास सिर्फ tan x। बेटा tan x को हमने क्या लिख दिया, sin x बाई कितना लिख दिया बेटा cos x। इसमें देखिए बेटा सीकेंट x को बेटा मैंने क्या लिख दिया 1 बाई cos x, और बेटा कोसिकेंट x को बेटा मैंने क्या लिख दिया बेटा 1 बाई sin x, बेटा इंटू आ गया dx। तो रिजल्ट कितना आ गया, देखिए 2i इज इक्वल टू पाई। रिजल्ट क्या आ गया बेटा मेरे पास 0 से पाई हो गया। अब ये इसको सोल्व करें बेटा, ये ऊपर हो गया sin x, नीचे है बेटा cos x, ये ऊपर जाएगा तो बेटा कितना हो गया cos ऑफ x इंटू बेटा कितना हो गया sin ऑफ x बाई कितना हो गया 1। इससे बेटा ये वैल्यू कैंसिल, तो बच गया 2i इज इक्वल टू पाई, ये आ गया 0 से पाई, साइन और साइन मिलकर बेटा मेरे पास कितना हो गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई, 0 से पाई बेटा साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। बेटा साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2, क्योंकि 1 माइनस कोस 2x क्या बनता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, ये रिजल्ट बनेगा भाई। तो ये कितना आ गया बेटा 2i इज इक्वल टू, ये बच गया बेटा पाई बाई 2, इसका इंटीग्रेशन कर दो x, इसका इंटीग्रेशन करो बेटा साइन 2x बाई 2, लिमिट क्या यूज कर दे बेटा 0 से पाई। तो ये कितना आ गया बेटा 2i इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा आपके पास पाई बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स पाई माइनस बेटा साइन 2 पाई, बेटा साइन 2 पाई बाई 2 अपर लिमिट्स माइनस ऑफ लोअर लिमिट्स x की जगह बेटा 0, ये हो गया बेटा साइन 0। तो आप देखिए बेटा ये हमारे पास कितना बच गया बेटा 2i इज इक्वल टू बेटा कितना बच गया पाई बाई 2, ये बच गया पाई। साइन पाई की वैल्यू बेटा क्या होती है 0, ध्यान रखना बेटा साइन एन पाई हमेशा बेटा क्या होता है 0, और बेटा कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा -1 की पावर n। ये दो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो ये तो बेटा 0 हो गया आपके पास, ये बच गया बेटा, इसको नीचे ले आओ तो i की वैल्यू कितनी होगी पाई और पाई, पाई स्क्वायर बाई कितना आ गया बेटा 4, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया बेटा। आंसर कितना हो गया पाई स्क्वायर बाई 4। तो ये आपके पास रिजल्ट बना, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, ऊपर जो एक्स है पहले उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, और उसको एलिमिनेट करने का तरीका यही है कि प्रॉपर्टी का यूज करके बेटा उसको हम एलिमिनेट करेंगे। और क्वेश्चन देखिए बेटा, और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं बेटा, इसके देखना हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा, देखिए और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे इसका।
देखिए बेटा आपके पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और बेटा इंटू आ गया डीएक्स। कहता है बेटा इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। बेटा कितना है, 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बेटा इंटू कितना है डीएक्स। कैसे कैलकुलेट करें बेटा, इसमें प्रॉपर्टी यूज करो आप। प्रॉपर्टी कितना है बेटा, 0 से पाई, एक्स की जगह कितना हो गया बेटा मेरे पास पाई माइनस एक्स, ये हो गया बेटा साइन, और ये कितना हो गया बेटा मेरे पास पाई माइनस एक्स और बेटा इंटू आ गया डीएक्स। तो कितना बच गया बेटा, देखिए 0 से पाई, ये मेरे पास हो गया बेटा पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन 180 माइनस एक्स बेटा साइन एक्स ही होता है इंटू डीएक्स। इसको बेटा मैंने सेकंड नाम दे दिया। इसमें बेटा मैं क्या करता हूँ फिर, एडिंग फर्स्ट एंड बेटा क्या करते हैं सेकंड। बेटा फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना, ये आई और ये आई मिलके बेटा कितना हो गया 2i, ये हो गया बेटा 0 से पाई, ये मेरे पास आ गया एक्स, ये हो गया पाई, ये हो गया बेटा माइनस एक्स अपॉन बेटा कितना बच गया 1 प्लस साइन एक्स बेटा इंटू कितना हो गया डीएक्स। भाई एलसीएम दोनों का सेम है, कैलकुलेट किया बेटा, इससे कैंसिल, पाई को बाहर लिख दो बेटा, तो 2i कितना हो गया बेटा, पाई तो आ गया बाहर, ये हो गया 0 से पाई, ये हो गया डीएक्स और बेटा कितना हो गया बेटा ये 1 प्लस साइन एक्स। ये मेरे पास रिजल्ट बन गया भाई। अब इसकी ये क्वेश्चन आपका किया हुआ है, अब इसकी आप कैलकुलेशंस करो बेटा। देखिए रिजल्ट कितना हो गया आपके पास, 2i इज इक्वल टू बेटा पाई 0 से पाई, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया बेटा, ये हो गया बेटा 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया बेटा 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर बेटा 1 माइनस साइन एक्स बेटा इंटू हो गया डीएक्स। तो ये आ गया बेटा 2i इज इक्वल टू पाई, ये हो गया 0 से पाई, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी बेटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेटा इंटू हो गया डीएक्स। तो कितना आ गया बेटा 2i इज इक्वल टू पाई, ये हो गया 0 से पाई, ये हो गया बेटा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेटा कोस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। एक फर्स्ट के साथ लिख दो, एक बार सेकंड के साथ, ये आ गया 2i इज इक्वल टू पाई, लिमिट हो गया 0 से पाई, ये आ गया 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स बेटा, 1 बाई कितना हो गया कोस स्क्वायर एक्स, और ये बच गया बेटा मेरे पास साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और बेटा इंटू आ गया डीएक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हो गया 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बेटा, ये कितना बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या लिखते हैं बेटा, साइन बटे कोस टेन और 1 बाई कोस सीकेंड, ये बच गया सीकेंड एक्स और बेटा आ गया डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2i इज इक्वल टू पाई बेटा सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा 10x, और सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन बेटा सीकेंड एक्स बेटा इंटू कितना आ गया 10x, और लिमिट क्या यूज करते हैं बेटा हम 0 से पाई बेटा, लिमिट क्या यूज कर देंगे 0 से पाई। अब इसकी वैल्यू देखिए बेटा, ये आ गया 2i इज इक्वल टू ये पाई, अपर लिमिट्स बेटा कितना हो गया 10 पाई माइनस बेटा सीकेंड पाई इंटू बेटा कितना हो गया 10 पाई, ये हमारे पास कितना हो गया बेटा अपर लिमिट्स, माइनस लोअर लिमिट्स बेटा कितना हो गया 10 0 माइनस हो बेटा सीकेंड 0 इंटू बेटा कितना हो गया 10 0। अब इसकी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बेटा, कितना आ गया 2i इज इक्वल टू बेटा पाई 10 पाई, 10 पाई की वैल्यू बेटा क्या होगी, 10 पाई हमारे पास क्या बनेगा बेटा 0, सीकेंड पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, 10 पाई की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 0। ये आपके पास रिजल्ट आ गया भाई। यहाँ पे 10 0 की वैल्यू बेटा कितनी है 0 और सीकेंड 0 की वैल्यू 0, तो आपके पास रिजल्ट क्या बना बेटा 0। इसका मतलब आई आपके पास किसके बराबर आ गया बेटा, यहाँ पे 0 के इक्वल्स बनता है बेटा, आई की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी बन गई 0। ये आपके पास रिजल्ट हो गया जो हमने यूजिंग द प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बेटा, हमने इसको किससे सिंप्लीफाई किया बेटा, प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई किया। अगर लिमिट 0 से पाई हम लेते हैं तो ये आपके पास रिजल्ट बना बेटा। बस यहाँ पे ध्यान रखना, रेशनलाइजेशन किया, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाए, और फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ 1 बाई कोस साइन बटे कोस स्क्वायर, कोस इंटू कोस साइन बटे कोस 10, 1 बाई कोस बेटा सीकेंड। ठीक है भाई, सॉरी ये आपके पास कितना हो गया बेटा, यहाँ पे सॉरी इसको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा बेटा, ये यहाँ से मैंने लिखा नहीं, देखो बोल तो दिया मैंने, साइन बटे कोस बेटा 10 इंटू बेटा कितना आ गया ये 10x और इंटू बेटा कितना हो गया dx। तो ये बनना था, तो 2i इज इक्वल टू कितना होगा बेटा पाई, इसका सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा कितना हो गया 10x, सीकेंड एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन बेटा सीकेंड एक्स, और लिमिट कितना हो जाएगा 0 से पाई। ये आपके पास बनेगा तो साइन बटे कोस 10 और 1 बाई कोस सीकेंड, तो सीकेंड इंटू 10 बनेगा, सीकेंड इंटू 10 का इंटीग्रेशन सीकेंड, इसमें यूज करो बेटा अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, ये पाई, ये हमारे पास हो गया बेटा 10 पाई माइनस का कितना हो गया बेटा सीकेंड पाई, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स बेटा कितना हो गया ये 10 0 माइनस का बेटा कितना हो गया सीकेंड 0, तो ये 2i इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा पाई, 10 पाई की वैल्यू 0, सीकेंड पाई की वैल्यू बेटा -1, यहाँ पे 10 पाई की वैल्यू 0, सीकेंड 0 बेटा कितना होता है -1, तो ये आ गया 2i इज इक्वल टू बेटा, ये आ गया पाई 1 प्लस बेटा कितना हो गया 1, इसका मतलब कितना हो गया 2 पाई हो गया, तो i इज इक्वल टू कितना बच गया बेटा आपके पास, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसका भाई। ये है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जो हमें सिंप्लीफाई करने हैं। देखिए बेटा और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन।
बट ये ध्यान रखना प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन की पहचान क्या होगी। जनरली क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में न्यूमरेटर के अंदर पाई एक्स मल्टीप्लाई में मिलेगा, तो पहला आपको वर्क क्या होगा, उस एक्स को एलिमिनेट करना, फिर हम कुछ कर पाएंगे। उस एक्स को एलिमिनेट करने के बाद हम कहते हैं कोई भी क्वेश्चन है मेरे पास बेटा आई इज इक्वल टू लिमिट है बेटा 0 से π/2, मेरे पास रिजल्ट है एक्स है, नीचे बेटा मेरे पास है साइन एक्स है बेटा, प्लस कितना बनता है कोस ऑफ एक्स बेटा, इंटू कितना है dx। अब इसमें हम प्रॉपर्टी की सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, आई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0 से π/2, एक्स की जगह क्या पुट करते हैं बेटा हम π/2 माइनस एक्स, साइन बेटा एक्स की जगह बेटा क्या पुट कर दूं मैं बेटा π/2 माइनस एक्स, कोस बेटा एक्स की जगह क्या पुट करूं बेटा मैं इसमें फिर π/2 माइनस एक्स। ये रिजल्ट हो गया बेटा। इसको सोल्व करना बेटा, आई इज इक्वल टू या गया 0 से π/2 बेटा, ये हमारे पास हो गया π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स बेटा, ये हो गया कोस ऑफ एक्स, कोस 90 माइनस एक्स, ये हो गया साइन एक्स और dx। ये सेकंड क्या अप्लाई किया बेटा सोल्व करने के लिए हमने, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा किसको सोल्व करता हूं बेटा मैं, फर्स्ट को और सेकंड को। बेटा आई और आई मिलके आपके पास कितना हो गया 2i, ये आ गया बेटा लिमिट 0 से कितना हो गया π/2, ऐड करो x है, प्लस कितना हो गया π/2 माइनस बेटा x है, ये हमारे पास कितना हो गया बेटा साइन x, प्लस कितना हो गया कोस x और बेटा इंटू हो गया dx। बेटा इस x से बेटा ये x कैंसिल, π/2 को बाहर लिख दो, ये आ गया हमारे पास π/2, लिमिट आ गया बेटा 0 से π/2, dx अपॉन कितना बन गया बेटा साइन x प्लस कोस x। अब ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किए बेटा, 9 चैप्टर में भी किया, 10 चैप्टर में भी पहले हमने कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन को। कैसे करते हैं थोड़ा और आगे सोल्व करता हूँ बेटा, देखिए 2i इज इक्वल टू या गया π/2, 0 से बेटा π/2, ये हो गया dx। बेटा साइन की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा हम 2 साइन x/2 और कितना हो गया बेटा ये कोस x/2, और बेटा कोस x की जगह क्या लिखते हैं बेटा हम कोस स्क्वायर x/2 माइनस क्या लिख सकते हैं बेटा हम साइन स्क्वायर x/2। इसके बाद क्या करते हैं बेटा इसमें हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बाई कोस स्क्वायर x/2। बेटा कोस स्क्वायर x/2 से डिवाइड करना बेटा 2i इज इक्वल टू या गया π/2, लिमिट बेटा 0 से π/2, ऊपर बन गया सीकेंड स्क्वायर x/2, ये कोस से कोस कैंसिल बेटा, कितना बच गया 2 टेंजेंट x/2, ये कितना बच गया 1 माइनस का कितना बच गया बेटा टेंजेंट स्क्वायर x/2 और इंटू हो गया dx। इसको सोल्व करने के लिए पुट कर दो बेटा, अब 10x/2 की वैल्यू बेटा t, बेटा कितना हो गया सीकेंड स्क्वायर x/2 1/2 dx, बेटा कितना हो गया dt, तो ये कितना हो गया बेटा सीकेंड स्क्वायर x/2, dx की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 2 dt। लिमिट चेंज करना बेटा, देखिए when x tend to 0 then t tends to 0, when x tend to बेटा π/2 then t tends to बेटा 1, देखिए π/2 π/4 10 π/4 1, तो ये कितना आ गया 2i इज इक्वल टू बेटा π/2, लिमिट 0 से 1, ऊपर वाला फंक्शन कितना हो गया बेटा 2 इंटू dt, ये बच गया बेटा आपके पास 2t, ये बच गया 1 और माइनस टी स्क्वायर बेटा 2 कैंसिल बेटा 2 से 2 कैंसिल, 2i इज इक्वल टू पाई, माइनस भी कैंसिल ले लो 0 से 1, ये बच गया dt, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 बेटा। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व आप कर सकते हो बेटा, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा बताइए। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं बेटा हम, टी के कोएफिशिएंट का हाफ, हाफ का स्क्वायर उसी को ऐड और बेटा उसी को क्या करते हैं बेटा हम सबट्रैक्ट, तो कितना आ गया बेटा देखिए 2i इज इक्वल टू बेटा माइनस का पाई 0 से 1 dt अपॉन बेटा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 माइनस 1 करेंगे बेटा माइनस 2, ये हो गया भाई। तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2i इज इक्वल टू माइनस पाई 0 से 1, ये हो गया बेटा dt, ये हो गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेटा कितना होता है बेटा 2i, ये हो गया माइनस पाई 1/2a 2 रूट 2 इंटू बेटा लॉग ऑफ t माइनस 1 माइनस रूट 2 t माइनस 1 प्लस रूट 2, लिमिट 0 से 1। बेटा आप लिमिट इसकी सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा, क्या यूज करें बेटा अपर लिमिट्स माइनस को क्या करें लोअर लिमिट्स, तो ये आपके पास पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो जिन क्वेश्चन में न्यूमरेटर में x दिखाई देगा उनको पहले x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इनको होते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बेटा, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए और क्वेश्चंस मैं आपके सामने बेटा इस पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए बेटा, अब मैं डिस्कस करूंगा आपके पास एक नेक्स्ट कंडीशन, उस कंडीशन पे डिपेंड बेटा हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कंडीशन जिसका यूज है बेटा वो है ओड फंक्शन और इवन फंक्शन। बेटा क्या रिजल्ट है बेटा, देखिए एक रिजल्ट है बेटा आपके सामने नोट, ये कहता है बेटा माइनस ए से प्लस ए एफ ऑफ एक्स और बेटा इंटू है डीएक्स, ये एक रिजल्ट है बेटा माइनस ए से प्लस ए एफ ऑफ एक्स और डीएक्स। यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ अगर बेटा एफ एक्स इज ओड फंक्शन, अगर बेटा एफ एक्स कैसा फंक्शन बनता है बेटा ओड फंक्शन बनता है, तो इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर बेटा क्या होगा 0। इफ बेटा मैं कहता हूँ एफ एक्स इज इवन फंक्शन,
अगर एफ एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ पे आपके पास कैसी फंक्शन बनती है, इवन फंक्शन बनता है, तो लोअर लिमिट्स को 0 बना दो, a से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स dx, मतलब क्या हुआ, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो लोअर लिमिट्स बेटा 0 बन जाएगी, इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एक्स dx। तो हम ये वैल्यू कहें और चाहे ये वैल्यू कहें, दोनों वैल्यू सेम है, तब अगर फंक्शन कैसा फंक्शन बनता है बेटा, इवन फंक्शन बनता है। अब ओड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, ये आपने पढ़ा है बेटा, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, इस फंक्शन में बेटा मैं x की जगह माइनस एक्स पुट करूं तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए बेटा, माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो ये फंक्शन बेटा क्या फंक्शन कहलाता है बेटा, ओड फंक्शन। अगर बेटा मैं क्या करूं, x की जगह बेटा माइनस एक्स पुट करूं और एफ ऑफ माइनस एक्स जैसा वैसा का वैसा रहे, तो ऐसे फंक्शन को बेटा मैं क्या बोलता हूं बेटा, बताइए, इवन फंक्शन। जनरली मैं कह सकता हूं जिसकी पावर बेटा ओड है वो ओड फंक्शन है। साइन थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया, कोसिकेंट थीटा, ये सब बेटा ओड फंक्शन है। जिसकी पावर इवन है बेटा, जिसकी पावर क्या है, इवन है, वो इवन फंक्शन होगा। मॉडुलस फंक्शन हो गया, कोस थीटा हो गया, सीकेंट थीटा हो गया, ये सब बेटा कैसे फंक्शंस होंगे बेटा, हमारे पास ये इवन फंक्शन होंगे। एक होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको, ये नाइदर होता है बेटा, नाइदर, इसको ओड एंड नोर क्या कहते हैं बेटा, इवन। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स बनेंगे ओड और इवन के। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बेटा हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा वो क्वेश्चंस देखिए जो हम डिस्कस करेंगे बेटा। मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा, मेरे पास है आई इज इक्वल टू, ध्यान रखना इसमें लिमिट नेगेटिव से सेम पॉजिटिव होगी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इंटू बेटा साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इसकी पावर इवन है, इसका मतलब इज इवन फंक्शन बेटा। ये हमारे पास कैसा फंक्शन है बेटा, इवन। अगर इवन है तो इसमें क्या करूं, लोअर लिमिट्स को 0 बना दूं, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तो लिमिट है ही, तो 2 से इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इस टाइप से इवन फंक्शन है, लोअर को 0 बना सकते हैं, इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट रिजल्ट देते हैं ये साइन स्क्वायर एक्स dx। अब मैं इसको करवाने नहीं जा रहा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत दफा करवा चुका बेटा। मैं 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 1 माइनस कोस 2x बाई 2 बेटा इंटू dx। इसको बेटा आप सोल्व करोगे, ये क्वेश्चन वीडियो में आपको कई दफा मैं सिंप्लीफाई कर चुका हूं और कैलकुलेट कर चुका हूं। एक डायरेक्ट किया, एक में लिमिट 0 से पाई आई, अब लिमिट 0 से पाई बाई 2 आ गई। बस और क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। -1 से 1 बेटा मेरे पास है साइन की पावर 5x, साइन की पावर 4x और बेटा इंटू dx। ये मेरे पास एक रिजल्ट है, साइन कोस जो भी बने बेटा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब हम चेक करें ओड है इवन। देखिए ये साइन की पावर 5 है, ये 5 है बेटा, ये कैसा फंक्शन है बेटा, ओड का मतलब आप नेगेटिव समझना, इवन का मतलब पॉजिटिव समझना, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। ओड का मतलब नेगेटिव, इवन का मतलब पॉजिटिव। जैसे ओड और पॉजिटिव और नेगेटिव का बिहेव है ना, ऐसे बिहेव करेगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव, मतलब ओड ओड मिलके इवन बन जाएगा। ठीक है, ओड ओड मिलके इवन बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव, इसका मतलब एक ओड एक इवन तो नेगेटिव कहलाएगा। ऐसे बिहेव करेगा जैसे प्लस माइनस के साइन बिहेव करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास नेगेटिव साइन देगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, भाई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों की मल्टीप्लाई क्या देगी बेटा, नेगेटिव नेगेटिव का मतलब कैसा हो गया बेटा, ओड। इसका मतलब ये फंक्शन बेटा कैसा फंक्शन बन गया बेटा आपके पास, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन बेटा क्या हो गया, 0। बेटा आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, 0 आ गई, ओड फंक्शन है तो भाई। और देखिए मैंने उठाया बेटा -1 से 1 log ऑफ, मैंने उठाया बेटा 2 माइनस एक्स बेटा 2 प्लस एक्स इंटू dx। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना, अब हमें चेक करना है कि ओड है या इवन है, ये तो पता होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये ओड फंक्शन है बेटा, बेटा ये कैसा फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, 0। आप कहोगे सर बताइए कैसे, करके दिखाओ। मैं आपको बताता हूं ये ओड कैसे है। 2 माइनस एक्स बेटा 2 प्लस एक्स, एक्स की जगह बेटा मैंने माइनस एक्स पुट किया तो ये हो गया बेटा log ऑफ 2 प्लस एक्स हो गया और बेटा 2 माइनस एक्स हो गया, तो ये हो गया बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स। इसको बेटा मैंने इंटरचेंज कर दिया, ऊपर जाया 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, बट ऊपर नेगेटिव का साइन आ गया। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज करूंगा तो log की प्रॉपर्टी log m की पावर n, ये आगे आ गया तो बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया माइनस log ऑफ 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। इसका मतलब ये किसके बराबर बन गया बेटा, माइनस ऑफ एफ एक्स। माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया तो कैसा फंक्शन बन गया बेटा, ओड फंक्शन। बेटा कैसा फंक्शन बन गया, ये ओड फंक्शन। इसलिए मैंने ऊपर कहा था ये ओड है, ओड है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन बेटा क्या बन जाना है, 0 बन जाना है। अब आगे नेक्स्ट टाइप आती है इसमें बेटा मोड की कंडीशन। मोड के क्वेश्चंस बेटा हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वो रिजल्ट्स अब हमारे पास यहाँ पे निकल के आते हैं। उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो रिजल्ट्स देखिए बेटा। आप क्या आपके पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटा मेरे पास कोई भी रिजल्ट है,
मैं रिजल्ट कोई भी लेके चलता हूँ, बट जो भी रिजल्ट होगा बेटा वो किस फॉर्म में बनेगा, मोड फॉर्म में बनेगा। और मोड फॉर्म में बनने के बाद बेटा उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास वैल्यू -3 से +3, और भी कोई वैल्यू हो सकती है, 1 इंटू dx। इस फंक्शन को हमें बेटा सिंप्लीफाई करना है। इसमें अब आ गया मोड, मोड आ गया तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करें, इसमें लिमिट ब्रेक करते हैं बेटा। इसको हम रफली सोल्व करें तो x की वैल्यू बेटा -1 पे ये चेंज होगा ग्राफ, इधर या उधर। इसका मतलब एक बार हम क्या करें बेटा, मैं लोअर लिमिट से x की वैल्यू तक गया, इसका मतलब -3 से -1 तक जाऊंगा तो मोड फंक्शन बेटा नेगेटिव साइन देगा इंटू dx। इसके बाद बेटा मैं -1 से अपर लिमिट तक गया, -1 से बड़ी वैल्यू कोई भी फंक्शन में पुट करूंगा, ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा। -1 से 3 नेगेटिव में था तो ये हो गया बेटा x+1 और बेटा इंटू हो गया dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x का बेटा, x²/2। 1 का इंटीग्रेशन बेटा x, -3 से -1, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x बेटा -1 से 3, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, ये 1/2, ये बेटा -1, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स बेटा 9/2 -3। इसमें बेटा अपर लिमिट्स कितना हो गया 9/2 बेटा +3, माइनस लोअर लिमिट्स बेटा कितना हो गया 1/2 -1। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो बेटा। इसमें कितना आ गया -1/2, 3 2 6 है, माइनस का कितना आ गया बेटा 3/2। ये हमारे पास कितना आ गया 3 2 6 है, 6 और 9 बेटा 15/2। ये बेटा -1/2 बेटा प्लस हो गया 1/2। ये आ गया बेटा माइनस का 4/2, माइनस इसके साथ है, और ये हो गया बेटा 16/2। ये 2 पे कैंसिल, ये 8 पे कैंसिल, बेटा कितना आंसर आ गया बेटा 10 आंसर हो गया बेटा। -5 प्लस 2 + 8 बेटा कितना आ गया 10। ये आपके पास रिजल्ट बना। और क्वेश्चन देखिए, मैं इस मोड का और भी क्वेश्चन उठाता हूँ बेटा, कोई भी है 0 से 3, 3 - 2x का मोड बेटा इंटू dx। कहता है इसको सोल्व करो। रफली सबसे पहले आप क्या करो, एक बार x की वैल्यू देख लो। x की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी है आपके पास 3/2। इसका मतलब 0 से बेटा मैं कहां तक जाऊं 3/2 तक जाऊं तो 3 - 2x कैसा साइन बेटा नेगेटिव dx होगा। बेटा 3/2 से मैं कहां तक जाऊं बेटा 3 तक जाऊं बेटा 3 - 2x बेटा ये हमारे पास कैसा होगा पॉजिटिव होगा। बेटा ये हमारे पास कैसा साइन देगा पॉजिटिव। इसका मतलब 0 से 3/2 तक जाएंगे बेटा, 0 से कितना जाए हम 3/2 तक जाए तो ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा कि आपके पास 0 से 3/2 जाए। एक बार हम 3/2 से बेटा कहां तक जाएं 3 तक जाएं बेटा। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इन वैल्यूज को, और इसके अकॉर्डिंग बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। ठीक है भाई। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो बेटा, 3 का 3x हो गया, 2 का 2x/2, 3 का 3x - 2 का x²/2 हो गया। और बेटा इसको फिर हम क्या कर देंगे बेटा, हम कैलकुलेट कर देंगे। तो ये आपके पास बेटा इसका रिजल्ट बनेगा। देखिए 0 से 3/2, 0 से 1 पॉजिटिव होगा। इसके बाद बेटा 1 तक जाए 3/2 2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा बेटा। ये कैसा साइन होगा पॉजिटिव, और ये साइन बेटा कैसा देगा नेगेटिव ग्राफ के अंदर। इसको बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये पॉजिटिव साइन है और ये हमारे पास बेटा कैसा साइन है नेगेटिव साइन है। फिर इसको बेटा हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करो, और इंटीग्रेशन करने के बाद बेटा इसकी डायरेक्ट क्या कर दो कैलकुलेशन कर दो। ये तो था आपके पास इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से आए तब इसको हम कैलकुलेट करते हैं बेटा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स भी आपके सामने आ जाते हैं, उनको भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। जो ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स आ गए उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा आपके पास बेटा कोई भी क्वेश्चन है बेटा, देखिए हम लेके चले बेटा i = मेरे पास रिजल्ट है बेटा 3 से 6 बेटा x - 3 का मोड है ये बेटा है। आप कहता है इसको सिंप्लीफाई करो, x - 3 का मोड, x - 4 का मोड, x - 5 का मोड। इसका फंक्शन ड्राइव करना पड़ेगा बेटा। देखिए कैसे करेंगे, फंक्शन पे ही सारा खेल है। मैं कहता हूँ इफ बेटा एक बार x की वैल्यू देखिए 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी। एक बार मैं कहता हूँ x की वैल्यू बेटा 3 से मैं 4 तक लेता हूँ बेटा। x की वैल्यू 3 से बेटा कहां तक है 4। अगर x की वैल्यू 3 से 4 है, 3 से 4 के बीच में है तो हमारे पास क्या होगा बेटा, देखिए 3 से ग्रेटर है, ये साइन बेटा पॉजिटिव, ये साइन बेटा मेरे पास नेगेटिव, और ये साइन भी भाई नेगेटिव। सोल्व करो बेटा, ये हो गया बेटा x माइनस का बेटा कितना हो गया 2x, माइनस का 3 प्लस का 9 हो गया, तो कितना बच गया -x + 6। इसका मतलब अगर लिमिट ये है तो फंक्शन लेके चलूंगा -x + 6। इसके बाद बेटा अगर x की वैल्यू देखिए 4 और 5 से लेस बेटा, 4 से ग्रेटर बेटा ये पॉजिटिव, इसके बाद बेटा ये भी पॉजिटिव, और ये मेरे पास बेटा क्या हो गया नेगेटिव। तो कितना हो गया x और x 2x -x बेटा x बचा, माइनस का 7 प्लस का 5 माइनस का बेटा 2 बचा, ये आ गया। फिर x की वैल्यू बेटा 5 से कहां तक बेटा 6 तक। देखिए बेटा 5 से जब 6 तक लेंगे तो बेटा सारा पॉजिटिव हुई,
ये हो जाएगा x माइनस 3, ये हो जाएगा बेटा x माइनस 4, ये हो जाएगा बेटा x माइनस 5। इसकी कैलकुलेशन कर दो बेटा, ये कितना हो गया 3x माइनस का 12। इसका मतलब लिमिट ब्रेक हो गई। ये बेटा 3 से कहां तक जाए 4 तक, तो माइनस एक्स प्लस 6 बेटा इंटू कितना हो गया dx। फिर बेटा 4 से कहां तक जाए बेटा हम 5 तक, तो बेटा ये हो गया x माइनस 2 बेटा इंटू dx। फिर बेटा 5 से कहां तक जाए 6 तक, ये आ गया 3x माइनस का 12 बेटा इंटू कितना आ गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो, इंटीग्रेशन करो और लिमिट यूज कर दो बेटा, अपर लिमिट्स माइनस हो क्या यूज कर दे बेटा लोअर लिमिट्स, और कैलकुलेट कर दे। और क्वेश्चन देखिए बेटा इसके। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हम लेके चले बेटा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मेरे पास 0 से पाई, बेटा रिजल्ट है cos ऑफ x का मोड बेटा इंटू dx। बेटा 0 से पाई cos ऑफ x का मोड बेटा इंटू कितना बनता है dx। इसको हमको कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब इसमें क्वाड्रेंट का कुछ रिजल्ट चलेगा, आपने पढ़ा हुआ है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये 4, ये 0 से बेटा 90 है, ये 90 से 180 है। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर नेगेटिव। तो इसकी लिमिट ब्रेक होगी बेटा, मैं 0 से पाई बाई 2 जाऊं तो बेटा cos ऑफ x पॉजिटिव लेकर चलूंगा dx हो गया। बेटा फिर पाई बाई 2 से पाई जाऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है, माइनस cos ऑफ x और बेटा dx हो गया। cos x का इंटीग्रेशन बेटा sin x, लिमिट यूज कर दो 0 से पाई बाई 2, cos x का इंटीग्रेशन बेटा sin x, लिमिट यूज कर दो पाई बाई 2 से पाई। अपर लिमिट्स बेटा sin पाई बाई 2, लोअर लिमिट्स बेटा sin 0, माइनस बेटा कितना हो गया ये sin पाई, माइनस बेटा कितना आ गया sin पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 1, sin 0 0, माइनस ये 0 ये 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 बेटा 2, इसका आंसर हो गया। तो ये आपके पास इस टाइप का होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ये कैसे चलेगा, ये जैसे हम क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिमिट ब्रेक करेंगे और बेटा फिर उसकी हम कैलकुलेशंस करेंगे बेटा। और देखिए इसके क्वेश्चंस भाई, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा, देखिए माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, ये बेटा मेरे पास माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 साइन ऑफ बेटा एक्स का मोड इंटू dx। ये वैल्यू आप पढ़ते आए हो बेटा, साइन माइनस थीटा बेटा माइनस का साइन थीटा बन जाता है, हमने ये पढ़ा है। इस रिजल्ट का अगर हम यूज करें तो लिमिट ब्रेक करता हूँ, माइनस पाई बाई 4 से 0, तो बेटा साइन कैसा साइन देगा बेटा नेगेटिव। बेटा 0 से कहां तक जाऊं बेटा मैं पाई बाई 4, तो साइन कैसा साइन देगा बेटा पॉजिटिव इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, ये कोस एक्स हो गया बेटा, ये आ गया पाई माइनस पाई बाई 4 से 0। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा कितना होता है बेटा माइनस कोस एक्स, बेटा ये 0 से कितना हो गया पाई बाई 4। अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स बेटा, ये हो गया बेटा कोस 0 माइनस कोस ऑफ माइनस पाई बाई 4। ये कितना हो जाएगा बेटा बताइए, कोस पाई बाई 4 माइनस बेटा कोस 0। सारी वैल्यू आपको पता है, सिर्फ वैल्यू इसमें क्या करो सब्स्टिट्यूट। कोस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, कोस माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा आपके पास क्या हो गया आंसर। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट में लिमिट ब्रेक करना। ये क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लिमिट ब्रेक करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा यहाँ तक प्रॉपर्टी के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो जाना है, फिर इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होना है। तो डेफिनेट तक आप अच्छी तरह कैलकुलेशन करो, फिर हम इस पर एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे। ओके, थैंक यू।